सरकार को समझ में कहां से आएगा जब ये गधे की लीद में गरम मसाला पीस पीस के खाएंगे तो इन्हें समझ में कहां से आएगा। अगर बटन दबाऊंगा तो अगर इनको जेल भेजा जाएगा ना नेताओं का, तो सबसे पहले बटन मैं ही दबाऊंगा, समझ रहे हो। और अब दबाएगी इस देश की जनता इनके बटन, और ये सारे भागेंगे लाइन से, और देश की जनता देश अपनी जेब के अंदर जूता रख के घूमेगी। और जैसे ये देश की जो ये बेच रहे हैं ना, तो देश की जनता जब जेब में जूता रख के घूमेगी ना, और जैसे जहाँ भाजपा वाला दिखा वही निकाला और वही पटापट, ये हालत होगी। तो देश का नाम कब रोशन होता है? जब देश का नाम रोशन हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश ने भारत की सीमा को कब्जा कर लिया। देश का नाम जब रोशन होता है जब कोविड के दौरान बहन बेटियां सड़कों पे बच्चों को जन्म देती हैं। देश का नाम तब रोशन होता है कि जब सरकार की औकात 200 रुपए का ट्रेन का टिकट देने की नहीं है, तब देश का नाम रोशन होता है। जब देश के अंदर बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है और सरकार इंसाफ नहीं दिला पाती, तब देश का नाम रोशन होता है। आप एक बात मुझे बताइए, आज तक इस देश के अंदर करोड़ों से ज्यादा पॉलिटिकल सभाएं हो चुकी हैं, पॉलिटिकल यात्राएं हो चुकी हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश के अंदर रथ यात्रा निकाली जाती है, तो क्या कोई नेता जिम्मेदारी लेता है कि इस रथ यात्रा के चलते अगर कोई भी दंगे होंगे तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप कैसे कह सकती हैं कि इसका जिम्मा हम लेंगे? देश की पुलिस जिसको आप और हम अगर टैक्स का पैसा देते हैं, वेतन भत्ता उनको मिलता है, तो उनकी जिम्मेदारी है, देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमें सुविधा प्रदान करे, सुरक्षा प्रदान करे। देखिए, देश के वो तमाम पत्तल चाट पत्रकार, जैसे आपने देखा होटल के बाहर कुत्ते झूठी प्लेटों का इंतजार करते हैं, वही सेम हाल देश की दलाल मीडिया का है। और आप एक बात मुझे बताइए, आप बात करते हैं अर्नब गोस्वामी, वरिष्ठ पत्रकार, आप भी तो वरिष्ठ हैं। सीक्रेट एक्ट के तहत अर्नब गोस्वामी के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और आईपीसी आर्टिकल 124A देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर भारत माँ के साथ में, भारत माँ के वीर सपूतों के साथ में खिलवाड़ करेगा तो उसे हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। अरे आप एक बात मुझे बताइए, ये मैं आपको बताऊं कौन से पत्रकार हैं? ये हैं ये जूतावादी पत्रकार, समझ रहे हैं। और इनका स्वागत किस तरीके से एक संदिग्ध मिला वहाँ पर, कैसे देखते हैं? ये अनुमान लगाया भी जा रहा था और किसान नेताओं को जान से मारने की जिस तरीके की साजिश की जा रही थी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में फोन है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये देखिए इतने बड़े अखबार में और इतनी बड़ी हेडलाइंस को कितनी बड़ी जगह दी जाती है, पूरा देश देखना चाहता है। ये देखिए, सिर्फ इतनी सी जगह, इतने बड़े न्यूज़पेपर के अंदर इतनी सी जगह, इतनी बड़ी खबर को, यानी देश की सरकार नहीं चाहती कि ये खबर बाहर तक पहुंचे। जिस तरीके से कल वो संदिग्ध पकड़ा गया, अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकता था, और उसका अंजाम आता सिर्फ इन देश के तमाम किसानों के ऊपर, इन किसान भाइयों के ऊपर। आप एक बात मुझे बताइए कि क्यों किसान आंदोलन के अंदर असंवैधानिक तत्व घुस जाते हैं और देश की सरकार, देश की पुलिस, देश की नार्कोटिक एजेंसी, देश का खुफिया डिपार्टमेंट क्या करता है कि वो असंवैधानिक तत्वों को पकड़ने के लिए अब किसान ही उनको पकड़ रहे हैं, बल्कि जबकि ये काम देश की सरकार का होना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे में जब 26 जनवरी की बात आती है और जब किसान आंदोलन पे यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसको सुरक्षा कहीं ना कहीं पुलिस देती है, लेकिन पुलिस जो है, जो आरोप लगाया जा रहा है, जो उन्होंने कहा संदिग्ध ने कि पुलिस पैसे दे के हमें भेजी, ऐसे में भरोसा है पुलिस पे कि 26 को कुछ भी हो सकता है? ऐसे में तो देखिए, ये तो निश्चित तौर पर है कि कुछ भी हो सकता है, पर मैं आपको एक बात बताऊं कि 26 जनवरी देश का गणतंत्र दिवस है, और देश के गणतंत्र दिवस पर अगर देश के अंदर कुछ भी, किसी भी तरीके की कोई भी असंवैधानिक स्थिति घटती है, तो वो किसी भी भारतीय को हरगिज मंजूर नहीं है, क्योंकि ये देश हमारा है और हम लोग अपनी माँ से ज़्यादा इस भारत माँ से प्रेम करते हैं। और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि अगर इस देश के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के समारोह पर पूरे विश्व की नज़र भारत के ऊपर है, और जहाँ तक हमें पता चला है कि हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा एक रोड मैप रेडी किया जाएगा, जिस रोड मैप के ज़रिए देश के किसानों की ट्रैक्टर यात्रा भी निकलेगी, और दूसरी ओर राजपथ पे जो है परेड का समारोह भी शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। मतलब एक और देश का किसान अपनी बात सरकार तक शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाएगा, बिना किसी सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाए, बिना किसी तत्वों को तोड़े फोड़े अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएगा, और दूसरी ओर गणतंत्र दिवस का समारोह भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त होगा। आपने कहा कि परेड में शामिल होंगे, गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है मामला पुलिस पे छोड़ दी है। ऐसे में आप जाइएगा, पुलिस बल प्रयोग कर सकती है, रोकने का प्रयास कर सकती है, और आपका ऐलान है कि हम जाके रहेंगे, कैसे चीज़ें होगी? बड़ा मुश्किल। देखिए, देश के किसान के ऊपर आप एक बात मुझे बताइए, पत्रकारिता कहाँ से करके आए हैं?
जनाब थोड़ा सा अगर पढ़ लेते ना पत्रकारिता के साथ साथ, तो मेरे ख्याल से आज आपको ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछना पड़ता। आप एक बात मुझे बताइए, रीड टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को रीड करिए। संविधान क्या कहता है, आर्टिकल 19 क्या कहता है? वो आज़ादी देता है प्रोटेस्ट की मेरे भाई। और प्रोटेस्ट की आज़ादी में जब तक पुलिस आपके ऊपर पुलिस बल इस्तेमाल नहीं कर सकती, जब तक हमारे पास कोई असंवैधानिक तत्व ना हो, जब तक हमारे पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे किसी सरकारी संपत्ति को तोड़ा जाए, हानि पहुंचा जाए, तब तक पुलिस हम पे किसी भी तरीके का बल का इस्तेमाल नहीं करेगी। और जब हम शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे दिल्ली के अंदर, और जब पुलिस हम पे किस बात के लिए लाठीचार्ज करेगी, ये तो बताइए मुझे। आपने कहा कि विदेशों की नज़र है, पूरे देश की नज़र है यहाँ पे इस आंदोलन पे, लेकिन उनका कहना है कि अगर आप जाएंगे वहाँ तो देश का नाम खराब हो जाएगा, गलत मैसेज जाएगा वहाँ पे। देश का नाम कब रोशन होता है? नहीं, दिल्ली पुलिस ने याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में। देश का नाम कब रोशन होता है? जब देश का नाम रोशन हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश ने भारत की सीमा को कब्जा कर लिया। देश का नाम जब रोशन होता है जब कोविड के दौरान बहन बेटियां सड़कों पे बच्चों को जन्म देती हैं। देश का नाम तब रोशन होता है कि जब सरकार की औकात 200 रुपए का ट्रेन का टिकट देने की नहीं है, तब देश का नाम रोशन होता है। जब देश के अंदर बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है और सरकार इंसाफ नहीं दिला पाती, तब देश का नाम रोशन होता है। बताइए ना मुझे, कब होता है देश का नाम रोशन? मतलब देश का किसान अगर रोड पे जाएगा, ट्रैक्टर यात्रा निकालेगा, तो देश की छवि धूमिल होगी है। और जब सरकार के नेता, और यही सरकार जब विपक्ष में होती है और सरकारी संपत्तियों को तोड़ती है, तब देश का नाम रोशन होता है? कहाँ से पढ़ के आए हैं आप, ये बताइए ना मुझे। उस कॉलेज उस स्कूल का नाम बताइए। आप भी प्रधानमंत्री की तरह डिग्री लेके आए हैं, जिस डिग्री का आज तक पता ही नहीं है। सब चीज़ का कानून होता है, रूल होता है, रूल और रेगुलेशन होता है। जब उन्होंने आपको आगे जाने को मना कर दिया, तब आप जबरदस्ती जाएंगे तो बल का प्रयोग हो सकता है। मेरे भाई आप एक बात मुझे बताइए, ये किसान क्या, एक बात मुझे बताइए, ये किसान क्या यूँ कह रहे हैं हम अमेरिका में निकालेंगे जाके ट्रैक्टर यात्रा? ये बताइए ना मुझे। अरे भाई, भारत देश है, कॉन्स्टिट्यूशन दिवस है, कानून दिवस है, 26 जनवरी देश का गणतंत्र दिवस है। और अगर देश का किसान जाना चाहता है दिल्ली के अंदर, तो आपको आपत्ति क्या है? मतलब उस दिन, जिस दिन कानून बनाया गया, उसी दिन उस कानून का हनन कर देंगे है? ये तो पूरे देश की जनता जानती है, परंतु अगर उस दिन कोई भी घटना घटित होती है तो आप जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। सरकार लेगी जब सरकार घटना होती है। आप एक बात मुझे बताइए, आज तक इस देश के अंदर करोड़ों से ज्यादा पॉलिटिकल सभाएं हो चुकी हैं, पॉलिटिकल यात्राएं हो चुकी हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश के अंदर रथ यात्रा निकाली जाती है, तो क्या कोई नेता जिम्मेदारी लेता है कि इस रथ यात्रा के चलते अगर कोई भी दंगे होंगे तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप कैसे कह सकती हैं कि इसका जिम्मा हम लेंगे? देश की पुलिस, जिसको आप और हम अगर टैक्स का पैसा देते हैं, वेतन भत्ता उनको मिलता है, तो उनकी जिम्मेदारी है, देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमें सुविधा प्रदान करे, सुरक्षा प्रदान करे। जब आप जानते हैं कि जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इतने किसानों की शहादत हुई, उसकी भी जिम्मेदारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट चिंता कर रहे हैं, आप भी चिंता कीजिए थोड़ी। ये सारी जिम्मेदार चिंता कर रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए, अरे सुनिए, लेनी पड़ेगी ना। सुप्रीम कोर्ट चिंता कर रही है। आप मेरी 60 साल की उम्र होगी। मेरी बात ये सुनिए, आप चिंता तो फिलहाल आप सुप्रीम कोर्ट की छोड़िए, चिंता आप अपनी करिए। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा आप लोग खतरे में हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, हम देंगे चिंता का। एक वरिष्ठ पत्रकार है अर्नब गोस्वामी, आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस है। जो मामला अर्नब गोस्वामी का तो नाम ही नहीं बदले। कितने बेईमानी है, जितने बेईमानी है, इतने इन्होंने पुलवाला कांड करवा दिया। अर्नब स्वामी ने पता हो गया, प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल है, और सारे जितने निकम्मे गुजराती बंदर है सारे उसमें शामिल है। देश की बवा लूट ली, खाली उसमें बीएड में गोले घेर के 40 जवान मरवा दिए। अभी तो इन्हें पता जब लगेगा, जब इंक्वायरी होगी। अब अर्नब स्वामी ने भी गायब कर रही है न्यूज अधिकारी जब पोल खोलता है उसे ये कर दे, पर ये किसान इन पता एक चीज का हिसाब नहीं करेगा। वही जी, कैसे देखते हैं ये जो चैट लीक हुआ, क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी इन चीजों पे? देखिए, देश के वो तमाम पत्तल चाट पत्रकार, जैसे आपने देखा होटल के बाहर कुत्ते झूठी प्लेटों का इंतजार करते हैं, वही सेम हाल देश की दलाल मीडिया का है। और आप एक बात मुझे बताइए, आप बात करते हैं अर्नब गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार, आप भी तो वरिष्ठ हैं, है ना? सरकार की तरफ से दलाली मिली है तो सारे वरिष्ठ हैं।
है ना। आपको विदेश से मदद आ रही है जो देश के तमाम, आप पर्सनल क्यों चले जाते हैं? आप कहते हैं कि पर्सनल क्यों चले जाते हैं, तो आप एक बात करिए ना, आप हमसे सवाल पूछते ही क्यों हैं? अपने घर के अंदर 10, 20, 30, 40 कर लीजिए करिए, जिसके ऊपर सोया उससे सवाल कर लीजिए करिए। आप क्यों आ रहे हैं बाहर? आप क्यों आ रहे हैं? आप जब पत्रकार हैं तो आप पर्सनल कैसे हो गए भाई? आप वेतन भत्ता लेते हैं ना, वेतन मिलता है ना आपको, तो आप पर्सनल कैसे हो गए? मतलब प्रधानमंत्री पे टिप्पणी करो तो प्रधानमंत्री पर्सनल, एक राष्ट्रवादी पत्रकार माने जाते हैं। जो आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं राष्ट्रवाद का, आप राष्ट्रवादी नहीं हो, आप देशभक्त नहीं हो, आपका सर्टिफिकेट कहाँ है? दिखाना जरा, कहाँ है सर्टिफिकेट? लेकिन जो भी लोग हैं वो मानते हैं ना कि वो राष्ट्रवादी पत्रकार थे। अरे आप एक बात मुझे बताइए, ये मैं आपको बताऊं कौन से पत्रकार है? ये है, ये जूतावादी पत्रकार, समझ रहे हैं? और इनका स्वागत इस जूते से किया जाना चाहिए। देश के तमाम ये लोग जो रहते हैं इस देश में है, खाते हैं इस देश का, बड़ी बात करते हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई कहाँ हुआ उन पत्रकारों पे? इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और जो पूछता है भारत प्रोग्राम में लगातार जारी है, वो तो आपसे पूछ रहे हैं। अरे पहले पूछने की छोड़ो, पूछता है भारत है इनका कार्यक्रम का नाम। और 1923 सीक्रेट एक्ट के तहत अर्नब गोस्वामी के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और आईपीसी आर्टिकल 124A देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर भारत माँ के साथ में, भारत माँ के वीर सपूतों के साथ में खिलवाड़ करेगा तो उसे हरगिज माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लोग अपनी भारत माँ से बेहद प्रेम करते हैं। और इस बात के लिए कोई चैनल, कोई नेता और कोई पत्रकार हमें सर्टिफिकेट नहीं बांटेगा। और हमारे लिए हमारी भारत माँ के प्रति जो प्रेम है वो हमें आपको या किसी को दर्शाने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने सफाई में ये कहा जो पाकिस्तान के समर्थक है वही हमारा विरोध कर रहे हैं। हम कहाँ पाकिस्तान के ये हैं, पाकिस्तान के एक बात मुझे बताइए, यही है अमेरिका के, पाकिस्तान के। आप एक बात मुझे बताइए, वो पाकिस्तानी समर्थक नहीं है जो पाकिस्तान में कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं कि एक प्लेट खा भी लेता हूं और एक प्लेट पैक भी करा लूं, है? वो पाकिस्तानी समर्थक नहीं है, है? आज आप एक बात बताइए, आज जो देश का किसान यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये किसान खड़ा होना चाहिए था अरुणाचल प्रदेश पे, जहाँ चाइना ने हमारी जमीन को कैप्चर कर लिया। लेकिन क्या करें, प्रधानमंत्री मोदी जी की तो आदत ही खराब है। ये इस देश के नेता इस देश को कास्ट के नाम पर, रिलीजियन के नाम पर, जात पात के नाम पर और धर्म के नाम पर। और आज आपको एक बात बता दूं, आज, अरे सुनिए, आज जो आपका मुंह चल रहा है ना, चप्पड़ 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 चप्पड़, ये आजादी दिलाने वाले, सुनिए, ये भी तो भगत सिंह कैसे लड़ाई लड़ी? अरे सुनिए, मेरी बात को पहले पूरा करने दीजिए। ये जो आज आप बोल रहे हैं ना मुझसे चप्पड़ चप्पड़, ये आजादी दिलाने वाले इस देश के वो तमाम शहीद हैं, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, महारानी लक्ष्मीबाई, उधम सिंह जैसे वीर, जिन्होंने देश के खातिर कुर्बानी दी। वरना आज जो आप चप्पड़ चप्पड़ कर रहे हैं ना, किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते साफ कर रहे होते। समझे इस बात को? न मीडिया आपके साथ है, न सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस तरीके का, न सरकार, न कमेटी, कैसे लड़ाई लड़िएगा? अरे एक बात मुझे बताइए, जब सारा देश 1947 के अंदर अंग्रेजों से लोहा ले रहा था, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, उस समय ये भाजपा आरएसएस वाले रानी विक्टोरिया को सलाम ठोकने में लगे हुए थे, समझ रहे हैं? ये अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर तब भी थे और आज भी हैं। ये ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार। जब एक बात मुझे बताइए, इस देश की माएं आज भी इस देश के अंदर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसे वीर सपूतों को पैदा करती हैं, और जब बात इस देश की भारत माँ की होगी तो पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हुआ है इन जैसी सरकारों को और इन जैसे लोगों को। आखिरी सवाल पंकज जी, मोहित जी, आपने कहा कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, आपने धारा भी बना, आपको उम्मीद है इस सरकार में उस पत्रकारों पे कार्रवाई? क्योंकि जो सच दिखाते हैं, जो पत्रकार, चाहे रवीश कुमार हो, पुण्य परसुन वाजपेयी, उन पे तो अक्सर नोटिस आता है। ये कलयुग सरकार में, अरे ये कलयुग का अंधा धृतराष्ट्र है, जिसे अंबानी और अडानी के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता, और उसने जिसकी मांग भरी उसकी मांग नहीं पूरी कर पा रहा, तो आपकी और हमारी कहां से करेगा? खैर, आपको तो दलाली आ रही है और सरकारी आपको तो दलाली और सरकारी मदद आ रही है, लेकिन हमें कोई सरकारी मदद नहीं आ रही, तो आप तो सरकार की वकालत के तौर पे पूछेंगे, समझ रहे? आप इतना विरोध कर रहे हैं, 59 दिन से सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी कह रही है। कल भी नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, क्यों फिर आप उम्मीद जता रहे हैं? अरे सरकार को समझ में कहाँ से आएगा? अरे सरकार को समझ में कहाँ से आएगा? जब ये गधे की लीद में गरम मसाला पीस पीस के खाएंगे तो इन्हें समझ में कहाँ से आएगा? समझे बात को?
समझने के लिए दिमाग में, और प्रधानमंत्री तो खुद ही कहते हैं मैं गधे से प्रेरणा ले रहा हूँ। दूसरी ओर इन्हीं के नेता गधे की नींद मिलाकर गरम मसाले में बेचे जा रहे हैं और खिलाए जा रहे हैं जनता को। तो जब इनके दिमाग में वही नींद भर गई तो कहाँ समझ में आएगा। आज इतना विरोध जता रहे हो, जब चुनाव की बात आती है तो सबसे पहले भाजपा का बटन दबा देते हैं। अरे भाजपा का बटन सुनिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, भाजपा का बटन मैंने आज तक नहीं दबाया और ना कभी दबाऊंगा। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर बटन दबाऊंगा तो अगर इनको जेल भेजा जाएगा ना नेताओं का, तो सबसे पहले बटन मैं ही दबाऊंगा, समझ रहे हो। और अब दबाएगी इस देश की जनता इनका बटन, और ये सारे भागेंगे लाइन से, और देश की जनता देश अपनी जेब के अंदर जूता रख के घूमेगी। और जैसे ये देश की जो ये बेच रहे हैं ना, तो देश की जनता जब जेब में जूता रख के घूमेगी ना, और जैसी जहां भाजपा वाला दिखा वही निकाला और वही पटापट, ये हालत होगी। समझे बात को आप। युवा होने के नाते आप इतना विरोध यहाँ जता रहे हैं, किसान के समर्थन में उतर रहे हैं। अब जो बात करी जा रही है कि कुछ शख्स भी यहाँ पर घूम रहे हैं, चाहे वो भाजपा के हो, IT सेल के, किसी के भी हो, डर नहीं लगता आपको? अरे आप एक बात मुझे बताइए, आप कौन सी मुगली गुट्टी 555 पी के आई हैं कि आप लोग नहीं मरेंगे और हम ही मरेंगे? जीवन का सत्य है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा भी, और जो गलत है उसका विरोध करके मरेंगे, और जो सही है उसका साथ देंगे। समझ रहे हैं, हम लोग डरने वाले लोगों में से नहीं है। जय हिंद, जय भारत।